कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक फैमिली जिनके हेड का नाम होता है नायडू। खाना खाने के बाद में वो अपने ही एक रूम में जाकर अपने ही कुछ इंटरनल सोर्सेज से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहां पर एंट्री होती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि कबीर ढलवाल की। इन दोनों की ही बातचीत से हमें ये पता चलता है कि अभी कबीर अपने एक मिशन पर है जिसे अंजाम देने के लिए नायडू उसे गाइड कर रहा होता है, और साथ ही नायडू उसे बताता है कि जिस टेररिस्ट की तलाश में तुम यहाँ तक आए हो उसका नाम है फरीद हक्कानी, जिसने कई लोगों को अपने साथ मिलाकर टेररिज्म करने की कोशिश करी, कई सारे मासूम लोगों की जान ली, इसलिए इसे अभी के अभी खत्म कर दो। और जैसे ही कबीर अपनी गन से शूट करता है तो वो गोली जाकर फरीद हक्कानी को नहीं बल्कि नायडू के सीधे हाथ पर आकर लगती है। और यहाँ पर इनके बीच में एक कन्वर्सेशन और होती है जो कि मैं इस मूवी के अंदर आपको आगे बताऊंगा। और वहीं से कबीर एक और से हेडशॉट लगा देता है जिसकी वजह से नायडू वहीं पर मारा जाता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि अपनी स्क्रीन पर वो जो रिकॉर्डिंग देख रहा था वो लाइव रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि आज से 3 दिन पहले ही ऑलरेडी रिकॉर्ड करके उसे चकमा देने के लिए सेट कर दी गई थी। वहीं पर अगले दिन सीन शिफ्ट होता है पार्लियामेंट में, जहां पर हमें दिखाए जाते हैं कर्नल सुनील लोथरा, जो कि अब अपनी हेड को रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि हमारे एक अंडरकवर एजेंट नायडू को कल रात किसी ने गोली मार दी और हो ना हो उसके पीछे हमें लगता है कि ये सारा काम कबीर का होगा। तो उनकी हेड कहती है कि क्यों ना कबीर को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई जाए, क्योंकि कबीर जो हमें लगता था कि कभी इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करता था अब वो टेररिस्ट के साथ में मिलकर हमारा ही खात्मा करने पर लगा है। और इसी वजह से वहां पर अब सुनील लूथरा उससे कहते हैं कि ये काम सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है जिसका नाम है खालिद रहमानी। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है टाइगर श्रॉफ यानी कि एक और लीड कैरेक्टर जिसका नाम है खालिद रहमानी। और यहाँ पर आते ही हमें टाइगर श्रॉफ की एक वन शॉट फाइट दिखाई जाती है। और एक खास बात आपको बता दूं, इस टाइप की फाइटिंग और साथ ही शॉट्स हॉलीवुड मूवीज में आपने काफी बार देखे होंगे। खालिद वहां पर एक मिशन पर होता है और उसी में वो वहां के काफी सारे टेररिस्ट को धो देता है। उन सभी को मारने के बाद में उसे सीधा कॉल आता है सुनील का और वो उसे अपने हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। और वहां से खालिद इंडिया में आ जाता है। इन सभी गवर्नमेंट एजेंट्स की एक सीक्रेट लोकेशन होती है, जहां पहुंचने के बाद में सुनील बताते हैं कि कुछ दिन पहले हमारी एक इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हुई है जिसका नाम था नायडू, जो कि हमारे लिए एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था। उसके मिशन में शामिल था एक अलगाववादी जिसका नाम था फरीद हक्कानी, उसे जान से मारने का, मगर वहां पर कबीर ने उसे धोखा दिया और फरीद हक्कानी की जगह उसे ही जान से मार डाला। इसीलिए मेरा ये ऑर्डर है तुम सभी पुलिस फोर्स को कि जितना जल्दी हो सके अपनी एक टीम बिल्डअप करो और कबीर को वापस से इंडिया लेकर आओ, क्योंकि हम उसे पुलिस की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। तो वहां पर खालिद कहता है कि हमें कबीर सर ने ही ट्रेन किया है, वो हमसे इतने ज्यादा फास्ट हैं कि उनकी अपनाई गई चालें सिर्फ और सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर आप मुझे इस टीम को लीड करने का मौका दें। और अब उसकी बात सुनकर सुनील खालिद को इस टीम को लीड करने के कमांड्स पास कर देता है। और यहीं से कहानी पहुंचती है 2 साल फ्लैशबैक में, जहां पर हमें दिखाई जाती है ऋतिक रोशन यानी कि कबीर की एंट्री, जो कि अभी अभी जस्ट एक मिशन को कंप्लीट करके एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचे होते हैं। और वहां पर सुनील उनका वेलकम करता है और साथ ही सुनील अब वहां पर कबीर को बताता है कि तुम्हारी टीम में ज्वाइन करवाने के लिए मेरे पास में एक और एजेंट है जिसका नाम है खालिद रहमानी। उसने आज तक के सारे टफ से टफ टेस्ट को पास किया है और इसी के साथ ही वो तुम्हें अपना गुरु मानता है। लड़ने में होशियार, तेज चालाकियों का दिमाग और एक कंप्लीट फिट बॉडी, उसमें वो सब कुछ है जो तुम्हारी टीम को चाहिए। तो कबीर मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपनी टीम में ज्वाइन करवा लो। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि खालिद के पिता एक टेररिस्ट थे और उन्हें जिसने जान से मारा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद कबीर ढलवाल ही होता है। तो इस वजह से वो खालिद को अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहता था। तो वहां पर खालिद उसे विश्वास दिलाता है कि मेरे पिता गद्दार थे और उन्हें तो गद्दारी का अंजाम भुगतना ही था, और साथ ही पुलिस को जिसने इन्फॉर्मेशन दी वो और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ ही थी, इसलिए आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि मैं आपकी टीम के लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक ही साबित होऊंगा। और अब इन सभी बातों को सुनने के बाद में कबीर उसे अपनी टीम के अंदर एंट्री दे देता है। अब ये सभी मिलकर एक मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है रिजवान इलियासी। इसने अब तक कई सारे मासूम बच्चों को अपनी टीम में मिलवाकर खुद के मतलब का काम करवाया और उन्हें एक टेररिस्ट बना दिया। हमारा अगला शिकार यही है, मगर इस तक पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए हमें इसके राइट हैंड तक सबसे पहले पहुंचना होगा जिसका नाम है बशीर हासिब। और अब बशीर हासिब को पकड़ने के लिए ये सभी पहुंच जाते हैं इराक। और वहां पहुंचने के बाद में कबीर ढलवाल बशीर के ही एक राइट हैंड को मार देता है। अब जैसी उसके राइट हैंड को गोली पड़ती है तो बशीर के सारे लोग अब वहां से कबीर को पकड़कर अपनी ही बेस लोकेशन पर ले आते हैं और वहां पर उसे खूब मारते हैं, खूब कूटते हैं, खूब पीटते हैं। और इसी के साथ उसे कहते हैं कि अच्छा तुम रॉ के एजेंट हो, इंडिया से आए हो हमें पकड़ने के लिए, और किस लिए? रिजवान इलियासी तक पहुंचने के लिए। तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुम्हारे जूते में जो ट्रांसमीटर लगा था हमने तो उसे कब का तोड़ दिया। और तभी वहां से कबीर अपने मुंह से एक और ट्रांसमीटर निकालता
डालते और कहते हैं कि क्या तुम्हें दूसरा मिल गया, अभी बस 3 मिनटों के अंदर तुम्हारा जो हाल होने वाला है उसके बारे में तो तुम्हें पता भी नहीं होगा। और देखते ही देखते वहां पर पहुंच जाता है खालिद अपनी एक बख्तरबंद गाड़ी के साथ में जिसमें लगी होती है मशीन गन, और धड़ाधड़ गोलियों की बरसात हो जाती है और एक काफी कमाल का फाइट सीक्वेंस और एक शानदार फाइट हमें उन सभी के बीच में दिखाई जाती है। और इसके बाद में उनकी टीम को खत्म कर देने के बाद अब हमें फाइट दिखाई जाती है बशीर की, जो कि अब कबीर और खालिद पर काफी भारी पड़ रहा होता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं दोनों लौंडे फुल बॉडी फिट, तो वो दोनों ही उसे वहीं पर धो डालते हैं और इसी के साथ उन्हें फाइनली रिजवान इलियासी की डिटेल मिल जाती है। अब यहाँ से अपने बेस कैंप में वापस आने पर खालिद से उसकी मॉम मिलने के लिए आती है, तो अपनी माँ को वहां पर देखकर खालिद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि माँ, मैंने अब कबीर के साथ में टीम ज्वाइन कर ली है और मैं अब आपके सर पर लगा हुआ दाग मिटा कर रहूंगा और मैं हमारे परिवार पर जो बुजदिली का दाग लगा हुआ है उसे मिटा कर रहूंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ मांगी है। तो खालिद कहता है कि आपने मेरे लिए तो दुआ मांग ली, मगर आपने खुद के लिए क्या मांगा? तो उसकी माँ कहती है कि मैंने अपने लिए इज्जत मांगी है। यहाँ पर एक काफी इमोशनल सीन था जहाँ पर एक माँ अपने बुजदिली को हटाने के लिए, अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए अल्लाह से दुआ मांगती है। उन दोनों की ये बातें चली रही थी और तभी वहां पर कबीर उसे बुलाता है और कबीर उससे कहता है कि आज के दिन हम मरते मरते बचे, तुम्हारे निशाने के अंदर प्रॉब्लम है, जब भी तुम कभी राइट साइड के अंदर शूट करते हो तो वो सारी की सारी बुलेट्स मिस आउट हो जाती है। तुम आगे आने वाले फ्यूचर में मेरे कामों में मेरे किसी काम के नहीं हो, इसलिए मैं अभी के अभी तुम्हें इस टीम से दरख्वास्त करता हूँ। तो वहां पर खालिद कहता है कि मेरी इस कमी का कारण भी मेरे पिता ही थे, क्योंकि जब इंडिया में ये बात पता चली कि मेरे पिता एक टेररिस्ट हैं, तो मेरे स्कूल के अंदर सभी बच्चे मुझे एक टेररिस्ट का बेटा कहकर चिढ़ाने लगे और तभी किसी ने मेरे आंख के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारा और यही रीजन है कि आज तक मेरे राइट साइड के शूट काफी मिस होते हैं। मगर मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आपके अगले काम के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आप प्लीज मुझे इस काम पर रख लीजिए। और अब उसकी विश्वास, उसकी जिंदा दिली देखते हुए कबीर उसे वापस से अपनी टीम में ज्वाइन कर लेता है। और फिर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग, जय जय शिव शंकर। आप जो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, आप में से भी इसे कई लोग होंगे जिन्हें की डांस का काफी शौक होगा, तो आप सभी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि किस किस ने इस सॉन्ग के ऊपर डांस किया है। वहीं पर इस सॉन्ग के खत्म हो जाने के बाद में सारे के सारे एजेंट्स के पास में एक मैसेज आता है और ये वो मैसेज था जिसके अंदर लोकेशन थी रिजवान इलियासी की अगली मीटिंग की। अगले दिन जब मीटिंग के लिए रिजवान इलियासी अपने ही एक टीम मेंबर के पास पहुंचता है, तो वहीं पर अब कबीर की पूरी टीम पहुंचकर उसे अंडर अरेस्ट करने की कोशिश करती है, मगर उनकी सारी कोशिश वहां पर धरी पड़ जाती है जहां पर इन लोगों को पता चलता है कि हमारी ही टीम में से एक शख्स था जिसने कि रिजवान इलियासी को ऑलरेडी यहाँ पर होने वाले हमले के बारे में बता दिया था, और वो और कोई शख्स नहीं बल्कि उन्हीं की टीम का था सौरभ। अब यहाँ एक और तो कबीर रिजवान इलियासी को पकड़ने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी ओर अब खालिद सौरभ को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। इसी बीच रिजवान इलियासी के थ्रू अब कबीर को गोली लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। तो वो वहां पर अपने कर्नल सुनील को पूछता है कि खालिद कहाँ पर है, तो उसे वो बताता है कि खालिद जान से मारा गया। तो वो कहते हैं कि क्या उसकी बॉडी मिली, मगर वो कहते हैं कि नहीं, अभी तक मिली तो नहीं है, मगर हम उसे ढूंढ रहे हैं। और यहीं से वापस से कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि खालिद को कॉल आता है कबीर का और कबीर उससे कहता है कि मुझे पता पड़ा है कि तुमने अभी भी जस्ट एक टीम बिल्डअप करी है मुझे पकड़ने के लिए, क्या तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ? तो वहां पर खालिद कहता है कि सर, आपने ही हमें हमेशा सभी लोगों से 2 कदम आगे रहने के लिए सिखाया था, हमें देशभक्त बनाया था, दिल के अंदर वो तरंग जगाई थी जिससे कि हम अपने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सके, और आज आप खुद ही अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं। इसके पीछे का रीजन मैं जरूर जानना चाहूंगा। तब वहां पर कबीर कहता है कि रीजन जानने के बाद तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के एक वन ऑफ द बेस्ट सीन की तरफ, जहां पर कबीर अब एयर डाइविंग करता हुआ सीधा पहुंच जाता है एक इंडियन मिलिट्री प्लेन पर, जहां पर एक मेजर की उसे तलाश थी। एक काफी तगड़ी और बेहतरीन फाइटिंग सीक्वेंस के साथ में वहां पर अब फाइनली कबीर पहुंच जाता है उस मेजर के पास में और कहता है कि रिजवान इलियासी के 4 बंदे हैं, प्यादा, हाथी, ऊंट और वजीर, तुम कौन से नंबर के हो? तो वो बताता है कि मैं ऊंट हूँ और अभी एक हाथी बाकी है। और इसी इन्फॉर्मेशन को मिलने के बाद में वहां से कबीर उसे जान से मारकर निकल जाता है। अब अगले दिन यहाँ पर सुनील अपनी पूरी टीम के ऊपर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि एक के बाद एक हमारे सीक्रेट एजेंट्स मारे जा रहे हैं, आखिर तुम्हारी टीम कर क्या रही है? तो खालिद कहता है कि हम उसे पकड़ने में लगे हुए हैं सर, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम जरूर कोई ना कोई एक सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब वहीं से सीन शिफ्ट होता है एक रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर एक ट्रेन के अंदर खालिद को मिलने के लिए कबीर आता है। तो वहां पर गन निकालने ही वाला होता है, मगर तभी कबीर उसे गन निकालने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं, पहला या तो मैं तुम्हें ये रीजन बताऊं कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं, और दूसरा तुम्हें अपने अगले टारगेट का नाम बताऊं। इस वक्त तक एक स्टेशन आ जाता है और खालिद को उसे पकड़ने का टाइम नहीं मिल पाता, मगर जाते जाते उसे पता चलता है कि कबीर ने उसे अपने अगले टारगेट का नाम बता दिया होता है, जिसका नाम था उत्पल विश्वास।